अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करूं और आप लोगों को चीजों को कैलकुलेट करने के बताऊं कि चीजें कैसे काम करेंगी, तो पहले समझो। जैसे क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो मेरा पहला टास्क ये होगा, बॉटमॉस के रूल को फॉलो करो। पहला टास्क होगा ना इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर फाइनली tan इनवर्स को रिमूव करना, ठीक है। और मैं इस tan इनवर्स को रिमूव करूंगा तब जब अंदर का पूरा कॉन्सेप्ट tan पर होना चाहिए था। ये तो मेरा टास्क है। अगर मैं देखो ध्यान से यहां पर, तो क्या मैं अपने इस क्वेश्चन में tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 2 cos एज इट इज ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स एज इट इज, पहले 1/2 को निपटा देते हैं। 1/2 साइन में कितने रेडियन पर वैल्यू मिलती है, मुझे कितने डिग्री पर मिल जाती है, दिस इज व्हाट, यस। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स अंडर द ब्रैकेट, क्या मैं इसको साइन π/6 लिख सकता हूं मैं? क्या कहते हो? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मंजूर है ये चीज? अब मुझे इस साइन इनवर्स से साइन को हटाना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा, इसकी रिस्ट्रिक्शन लिखनी पड़ेगी यहां से इतनी सी, क्या कि π/6 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, करना चाहिए। कर रहा है तो एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, कर रहा है ना, ये कर रहा है। सो फाइनली इट मींस कि मैं यहां पर tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट 2 cos एज इट इज 2, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, और इनटू में मुझे क्या मिलेगा, π/6। और कुछ इस तरीके से, चाहो तो ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हो। मंजूर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है, बढ़िया। आप देखो ध्यान से, 2 1 2 3 6। सो फाइनली योर पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल कन्वर्टेड इनटू 2 cos, कट गया और π/3 मिल रहा है। क्लियर? cos π/3 means cos 60, cos 60 means what, this is 1/2 also, tan inverse as it is 2 into, और फाइनली ये कितना आ जाएगा यहां पर 1/2। क्लियर? फिर दोबारा से ये और ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां पर tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या 1, और मैं इसको रिमूव करना जानता हूं। क्लियर? आई हैव सो मेनी आइडियाज टू रिमूव दिस वन। क्लियर? हम इसको रिमूव करना जानते हैं, क्या आप भी जानते हैं? बढ़िया। कैसे रिमूव करूंगा मैं इसको? मैं यहां लिखूंगा बच्चा, दैट्स गुड, tan इनवर्स एज इट इज, और 1 को लिखूंगा क्या, गुड। और फिर मैं पूछूंगा अपने आप से कि मैं इनको एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो मींस मुझे लिखना पड़ेगा, क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? आ रहा है? कट जाएगा, कट जाएगा। सो फाइनली π/4 आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ गई वैल्यू कैसे आ गई? दैट्स गुड। सो फाइनली अगर ये बात समझ में आ गई, लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो फर्स्टली आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, फिर फाइनली आई विल प्रोसीड द नेक्स्ट वन। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो ध्यान से, मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा और अपने इन फर्दर स्टेटमेंट्स को अभी बाकी क्वेश्चंस के जैसे वेरीफाई भी करा करके दूंगा। एग्जाम में आपको वेरिफिकेशन नहीं देना, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, इट इज फॉर योर IQ। क्लियर? कि आप लोग थोड़ा एडवांस बने यहां से DCI से। क्लियर? तो देखो ध्यान से कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। बेटा, हर क्वेश्चन के पीछे ना अपनी कोई एक रिदम जरूर होती है, इसीलिए उसको आपके सिलेबस का पार्ट बनाया जाता है, अदरवाइज उसको नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके डील कर सकते थे। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हम इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथोडोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि देखो, जिनको पता है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया, डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा अप्रोच कि आप इसको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दो, इसको tan इनवर्स में बदल दो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है कि नहीं, वो हो जाएगा। तीसरा अप्रोच कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन लगा करके। गॉट इट? और मैं वही पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो? बस आपको थोड़ा चीजें ध्यान रखनी है यहां पर सॉल्व करने से पहले। क्या आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्लियर है कि जब कभी ऐसा लिखा हो तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, 1 + x² और 1 - y² में सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, है कि नहीं? जब तक सब्स्टिट्यूशन पता नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। और मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने बताया कि कैसे मैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, है ना, सॉल्व करता हूं। जैसे आप ध्यान से देखो, 1 + x² लिखा, अभी मैंने बताया जब भी कभी सिस्टम में 1 + x² लिख के आ जाए, इसका मतलब कि मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, tan थीटा पुटअप करना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, वेल प्लेड, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है बेटा,
सबसे पहले मैंने बताया जब भी कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो एक्स की जगह क्या पुटअप करेंगे, टेन थीटा। क्लियर? तो मैं यहां लिख लेता हूं लेट एक्स इक्वल्स टू में टेन थीटा। फाइनली अगर आप x की जगह टेन थीटा पुटअप करोगे तो बेटा यहां से थीटा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स x। क्या बच्चा मैं ये बात आप लोगों के लिए बोल सकता हूं इतना? शाबाश बोलो, यस वेल प्लेड। एंड करते हुए मेरे को ना इसमें देखो यहाँ x है तो x का सब्स्टिट्यूशन है, y भी तो चल रहा है तो y का भी तो सब्स्टिट्यूशन होगा अपना। y के सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दो बेटा, ध्यान दो ए बच्चे ध्यान दो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या लिखा है? 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा होता तो मैं यहाँ x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा पुट कर लेता, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो है यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया तो प्रायोरिटी 1 प्लस को दिया जाएगा। नहीं समझे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर में y की जगह क्या मानोगे, टेन थीटा, टेन या कॉट मतलब है ना। अब यहां थीटा यूज नहीं कर सकते क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी ऊपर पुट कर चुके हो, तो यहां का एंगल बदल देना पड़ेगा। बदल दूं मैं? भाई उन्होंने अपना वेरिएबल एक्स और वाई बदल दिया तो मैं ना पुट कर लेता हूं कि एंड लेट y इक्वल्स टू में टेन एल्फा या टेन फाई। क्या मान लो, ये अच्छा लग रहा है या एल्फा अच्छा लगेगा? फाई अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया, बच्चे बहुत अच्छे हैं। फाइनली अगर y को तो टेन फाई माना है तो फाइनली फाई कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट, टेन इनवर्स y। ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को आपके माइंड में होने चाहिए। एग्जाम में बच्चा ना बगल वाले से पूछता है, ए भाई 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 सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बता दो भाई, मैं कर लूंगा पूरे को, मैं बस ये बता दो पुट क्या करना है। ऐसी स्थिति वहां ना पुश पैदा होने पाए ना, पता चला बगल वाले को हिला रहे हो, है ना, तुम उसको हिला रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग हिला रहा है ना, ऐसी सिचुएशन ना पैदा होने पाए। तो बेटा ये सब चीजें नहीं करना है। फाइनली तो मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है किसी अलग तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, तो x की जगह और y की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया। नाउ अब मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा देखता हूं, हमारे पास लिखा था 10 की जगह 10, अभी इक्वेशंस को बाद में वेरीफाई कराएंगे। मैं यहां लिख लेता हूं बाहर 1/2 अंडर द ब्रैकेट साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, बेटा 2x मतलब 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में कवर करूंगा। फिर उसके बाद उसी में ही प्लस का साइन लगाऊंगा, कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, बेटा 1 की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर फाई। क्या कहते हो बेटा, समझ में आ रहा है? नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर इस तरह का ब्रैकेट लगाऊंगा। मुद्दा क्लियर है? मैंने कहा था चैप्टर को शुरू करने से पहले कि आपके पास इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एज अ बेस, एज अ फाउंडेशन क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके ब्रेन में होनी चाहिए। तब तो पता लगा पाओगे कि ये चीज एक प्रॉपर्टी को रिक्रिएट कर रही है। किस चीज को? शाबाश, वेल प्लेड। सबको पता होना चाहिए कि ये टेन की नहीं साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी है। मीन साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स और मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा। गॉट इट? क्योंकि ये तो बेटा प्रॉपर्टी है, प्लस की जगह प्लस। और फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये बात समझ पाओगे, क्या समझ पाओगे यहां पर कि कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, और बेटा ये किस चीज की प्रॉपर्टी है? यस, cos 2 फाई की प्रॉपर्टी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चा, मेरे काबिल होनहार बच्चों, कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? इनवर्स है एक दूसरे के, मतलब कट करना चाह रहे हो, डायरेक्टली तो कट नहीं करना। क्या लिखना है यहां पर? हियर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दिस वन 2 फाई शुड बिलोंग्स बिटवीन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, है कि नहीं? फाइनली 2 थीटा लिखा है बेटा, थीटा निकाल के लाओगे तो थीटा कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करा दो ना, इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, नहीं पाई बाय 4 से पाई बाय 2। कोई दिक्कत समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप अपने इस सिस्टम को, हाँ बेटा सॉरी, हाँ बिल्कुल सही जवाब, दैट्स गुड। दिस इज ऑल्सो कि यहां पर आपको पाई बाय 4 लिखना है। बेटा अगर आप इस चीज को अपने सिस्टम से वेरीफाई कराना चाह रहे हो बच्चा, इजिली वेरीफाई करा जा सकता है। कैसे? आपने थीटा के बराबर क्या माना है? टेन इनवर्स एक्स, यानी कि 10 लेना है। क्या लेना है? 10। इधर 10 लोगे, इधर 10 लोगे, इधर 10 लोगे, है कि नहीं? तो अगर आप इसी चीज को, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना सा लिखना है। क्लियर? एग्जाम में सिर्फ आपको ये वैल्यू तक लिखनी है, इतना आप लोगों को लिखना है। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सब क्रिस्टल क्लियर चल रहा है? एग्जाम में सिर्फ इतना आपको लिखना है। गॉट इट? मतलब ये स्टेप और ये स्टेप दोनों आपको लिखना है। मैं बस आपको बता देना चाह रहा हूं, इट इज
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है या टीचर्स इस चीज को इतना डीपली लेके नहीं जाते, क्लियर, शायद जरूरत नहीं समझते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाना इंपॉर्टेंट है, जरूरत है, सो दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन। समझो ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने थीटा के साथ tan जोड़ा है, थीटा के साथ क्या जोड़ा है, tan, तो चलो इसी थीटा में tan जोड़ देते, तो इधर कितना आ जाएगा, tan थीटा बिलोंग्स बिटवीन व्हाट, इधर कितना आ जाएगा, tan माइनस पाई बाई 4 से कॉमा tan पाई बाई 4। क्या कहते हो बेटा, है कि नहीं, बोलो शाबाश। कुछ तो दिक्कत हो रही है हमको लग रहा है आप लोगों के लिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा हो, शाबाश। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा ऐसे ही रहेगा, बिलोंग्स बिटवीन tan माइनस पाई बाई 4 -1 tan पाई बाई 4 1। गॉट इट, पक्का, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं एक बात कुछ और बता देना चाह रहा हूं आप लोगों को, बताऊंगा मैं इतनी सी बात, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपने tan थीटा को क्या माना है, x, tan थीटा को क्या माना है, x, tan थीटा को x मानने का मतलब x बिलोंग्स बिटवीन -1 to 1। गॉट इट, मतलब मॉड x जो है, मॉड x जो है वो लेस देन 1 है ना, मॉड x में +1 और -1 दोनों आ जाते हैं। समझ में तो नहीं आ रहा है, टास्क क्लियर है, फाइनली आगे प्रोसीड करूं मैं, दैट्स गुड। इसी तरीके से अगर आप सिस्टम को और सिंप्लीफाई करोगे, किसके लिए बेटा, ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया, इधर वाले को, इधर वाले को भी सॉल्व करना है मुझे, है ना, इसी तरीके से इधर वाले को भी एंड करके मैं मान लेता हूं इधर कितना एंड करके, ये टास्क हो गया। अब अगले टास्क की तरफ देखो, एंड करते हुए, एंड अगर मैं यहां पर देखूं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से यहां पर अगर आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो 2 5 शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर, कॉस है ये, कहां से कहां तक, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल के साथ, है कि नहीं, क्लोज इंटरवल के साथ लोगे बेटा, 5 लाना है सिर्फ यहां से, तो 2 हटाना पड़ेगा, 2 उठ के इधर आएगा, डिवाइड में 0.2 होगा, ऑलरेडी मुझे पता है 0.2 क्या होगा, ए चिली पनीर, यहां कहां पे 0.2 क्या होगा, 0, और इधर कितना आएगा पाई बाई 2, क्या कहते हो, है ना। अब अगर आप सिस्टम को इससे वेरीफाई कराना चाह रहे हो तो आपको कॉस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कॉस फाई, है ना, कॉस फाई माना ना आपने, कॉस फाई ना tan लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, tan, तो tan 0 0 tan 90 नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स वाई की वैल्यू हमेशा जो होगी 1 से छोटी होगी। गॉट इट, तो यहां पर ये सिस्टम भी आपके लिए वेरीफाइड है। सो फाइनली आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है। अगर आपको ये दोनों चीजें आपको यहां समझ में आ रही है तो आप इक्वेशन 1 से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लियर। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इक्वेशन 1 से कंटिन्यू करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, समझ पाओगे क्या हो जाएगा, यहां पर tan की जगह पर tan 1/2 एज इट इज, क्लियर बेटा, आवाज आ रही पीछे तक, दैट्स गुड। फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स की जगह, ना अब तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ना डायरेक्टली, यहां क्या लिखा जाए, सिर्फ 2 थीटा प्लस यहां क्या लिखा जाए 2 फाई, क्या कहते हो बेटा, बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो मुझे पता है कि आप लोग DCI के पार्ट हो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, है कि नहीं, दैट्स गुड, दैट्स गुड। फाइनली 2 कॉमन कर लीजिए, आपको मिलेगा थीटा प्लस फाई। क्या लगता है बेटा कि ये स्टेप एग्जाम तक याद रहेगा, शाबाश, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, 2 से 2 क्या कर दोगे, कट कर दोगे, फाइनली क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स चल रहा था ना, ये tan चल रहा था, tan चल रहा था, तो फाइनली मिल रहा है आपको क्या, tan थीटा प्लस फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, थीटा प्लस फाई, थीटा क्या है tan इनवर्स x, फाई क्या है tan इनवर्स y, मींस अंडर द इक्वालिटी नाउ यू विल राइट हियर व्हाट, tan की जगह पर tan और ब्रैकेट में थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कोई दिक्कत हो तो बताओ, और आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, जानते हो उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना, फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैंने प्रॉपर्टीज में कराया और मैंने प्रूव भी कराया है बेटा, कराया है कि नहीं कराया, फाइनली तो आप इस बात को समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट मेरा यहां पर था, नाउ आई विल कंटिन्यू दिस वन एज व्हाट, मैं 10 की जगह पर 10 लिखूंगा, ब्रैकेट में फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दूंगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में क्या एक्स वाई। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया, दोबारा देख लो, दोबारा फिर से देखो, ये स्टेप यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। गॉट इट, ये फॉर्मूला है,
किस चीज का फॉर्मूला है बेटा? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा लिख लेता हूं, क्लियर? अदरवाइज मैं लिखता नहीं, बस आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहते हो कि कहां से आया, तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ, प्रॉपर्टीज को देखो और समझो कि कैसे प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया गया था। डायरेक्टली यहां पर आओगे तो शायद आप उतना अच्छा डाइजेस्ट ना कर पाओ, है कि नहीं? आपको सब कुछ हैवी हैवी सा लगेगा, इसीलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पुराने लेक्चर को देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फाइनली ये बात क्लियर हो पा रही है? इज दिस क्लियर? और ये फॉर्मूला तभी वर्क करता था बच्चा जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से क्या होती थी? छोटी होती थी कि नहीं? बढ़िया। सो फाइनली अब यहां 10 से 10 कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। ऐसा क्यों हो रहा है कि कट कर दिया? पता है क्यों कट कर दिया बच्चा? क्यों कट कर दिया मैंने? शाबाश, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा दिया, इसलिए ये 10 इनवर्स और ये 10 कट करने का मतलब कि ये सिस्टम तभी वर्क करेगा जब एक्स वाई 1 से क्या होगा? देख लो, ये एक्स वाई 1 से क्या है? छोटा है, और मेरी आइडेंटिटी भी तब वर्क करती है जब एक्स वाई 1 से क्या है? छोटा है। फाइनली मैं इन दोनों को एलिमिनेट करके ये लिख सकता हूं कि नहीं? सो दैट इज वाई कि इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही टर्म हमारे पास एज अ आंसर ट्रीट किया जाएगा। Got it? Is this clear to everyone? Finally, I hope कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टास्क क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी छूट नहीं रहा है? फंडामेंटल सेट है फिर आप लोगों के लिए। फाइनली आगे प्रोसीड करता हूं मैं। दैट्स गुड, ये क्वेश्चन हो गया। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक्चुअली ना आपको इस क्वेश्चन में दिमाग आप लोगों को यहीं लगाना है, मेन टास्क यहीं पर है। क्या करना है देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले साइन इनवर्स से आपके पास क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 लिखा है। क्लियर? जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है, आप तो चूंकि हमसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लियर है ना, जो बच्चे कहीं और से पढ़ रहे हैं, क्लियर, तो वो जल्दबाजी में पता है क्या कर देते हैं? वो जल्दबाजी में कर देते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट कर देते हैं, सीधा क्या लिख देते हैं? 2 पाई बाय 3। क्या हम भी यही कर दें? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इस पर्टिकुलर रेंज के लिए बाइजेक्टिव है या नहीं, इन्वर्टेबल है या नहीं, चेक करेंगे ना। तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है तब जब हमने आईटीएफ के इंट्रोडक्शन को समझा, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि हेयर 2 पाई बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्लोज इंटरवल के साथ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग नहीं कर रहा है तो कटेगा भी नहीं। फाइनली ये कितना है? दिस इज 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। माइनस 90 प्लस 90, और प्लस 90 के बाद आता है, तो फाइनली कटेगा तो है नहीं। मुझे इसको सही करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे? अब इसको घसीट के अपनी रेंज में लेके आओ, यानी कि 2 पाई बाय 3 को माइनस 90 प्लस 90 में बीच में घसीट के लेके आओ। दो पर्टिकुलर अप्रोच बताई थी। पहली अप्रोच की नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जाएगा कि अंदर जाएगा नहीं जाएगा। दूसरी अप्रोच की हम लोगों ने इस कंडीशन का इस्तेमाल किया था, ऐड शुगर टू और कॉफी। किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड के दो एंगल होते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। तो फाइनली हम यहाँ क्या यूज करेंगे? पाई माइनस थीटा। गॉट इट? तो पाई माइनस थीटा जिसमें थीटा 2 पाई बाय 3 यूज किया जाएगा। अब देखो कैसे, मतलब इसी इक्वेशन को अपनी प्रिंसिपल डोमेन में लाने के लिए, ताकि 2 पाई बाय 3 इसकी रेंज में आ जाए। अभी बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा इस तरीके से, कट कर दूंगा। ठीक है, कट कर दूंगा कि ये चीज इसके बराबर में नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों को एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं। 2 पाई बाय 3 को आंसर भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। तो फाइनली मुझे फिर से स्टेप को लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, साइन की जगह साइन लिखना पड़ेगा, और मैं इसको पता है क्या लिखूंगा? पाई माइनस 2 पाई बाय 3। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसको सॉल्व करने पर आप फाइनली पाओगे यही। तो इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है। गॉट इट? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब मैं सिंपल एलसीएम लगा करके इसी सिस्टम को रीअरेंज कर सकता हूं। कैसा? साइन 3 पाई माइनस 2 पाई मीन्स व्हाट? पाई बाय 3। गॉट इट? फिर से देखो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब फिर से पूछूंगा क्या कि यहां पर पाई बाय 3 क्या क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है, दैट इज वाई कि मैं इनको एलिमिनेट कर सकता हूं, एलिमिनेट कर सकता हूं, कट कर सकता हूं, है कि नहीं? तो फाइनली अब मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहां पर? यस, कट हो जाएगा, और मैं इसको एज अ आंसर आप लोगों के सामने यहां पर ट्रीट कर सकता हूं। इस तरीके से लाइन स्प्लिट किया और फाइनली इक्वलिटी का साइन लगा करके मैं डायरेक्टली सिर्फ पाई बाय 3 को आंसर डिक्लेयर कर सकता हूं। क्या लगता है बेटा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर? लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, मुझे लग रहा है इस पाई बाय 3 को यहीं लिख देना चाहिए ताकि इधर में 11th क्वेश्चन लेके आऊं, है ना?
शाबाश। तो मैं अपने स्पेस को यूज करते हुए यहीं पर इसको एज अ फाइनल π/3 लिख करके यही आंसर डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक। और मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहां एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बेटा, कुछ कहना है किसी को? शाबाश। 11th क्वेश्चन को देखो। 11th क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कुछ इस तरीके से डील करने को कहा गया है। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से शिफ्ट कर दूं तो प्लीज नाराज मत होइएगा। tan इनवर्स लिखा है tan 3 π/4। क्लियर? क्या डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे? नहीं ना। देखो ध्यान से, क्या मेरे को पता है इनको एलिमिनेशन होने के लिए मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि 3 π/4 बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। 3 π/4 का मतलब है 135 डिग्री, है ना, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री -90 प्लस 90 के बीच में आता है क्या? नहीं आता है। सो फाइनली बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मींस कि आपको लिख के ऐसे कट करना है। नहीं बिलोंग कर रहा, नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब इनको डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो फिर से इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो। 10 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? थर्ड में। थर्ड में पॉजिटिव है, क्या एंगल चलेगा? दो एंगल चलते हैं यहाँ पर। पहला एक चलता है पाई प्लस थीटा, दूसरा आता है पाई माइनस थीटा। तो क्या यूज करोगे, पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा? तो यहां पर पाई प्लस थीटा यूज करोगे अगर। देखो दो एंगल चलते हैं यहां पर। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव वहां पर भी है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखो, मैं यही बना देता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल चलते हैं एड शुगर 2 और कॉफी। तो टी आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। दो एंगल चलते हैं पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो आप कौन सा एंगल यूज करोगे अगर पाई प्लस थीटा यूज करोगे? इमेजिन व्हाट, कि मान लेता हूं मैं पाई प्लस थीटा यूज कर रहा हूं, तो पाई की जगह पाई रहेगा, प्लस की जगह प्लस, थीटा की जगह 3π/4 आ जाएगा, है कि नहीं? और इसको अगर आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7π/4। और आपको पता है 7π/4 का मतलब कितना है? ये आ जाएगा आपके पास 45 इंटू में 7, लगभग 7 पंजे 35 और ये 3 7 त्रिक 7 चौक 28 29 30 315 डिग्री। -90 प्लस 90 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। सो फाइनली इस वजह से मैं इसको यूज नहीं करूंगा। गॉट इट? तो क्या और फंडामेंटल है? फिर और कोई तरीका बताओ कुछ। हाँ, 3π/2 यूज करके देखता हूं। देखो मैं बस एक बार यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूं, क्लियर? तो यहां से आपको आइडिया लगेगा। बार बार आप जब 10 के लिए जाओगे ना इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, तो अप्रोच पता चल जाएगा कि अच्छा सर ने हमको बताया था कि 10 में कभी ऐसे एंगल आ जाए तो कैसे डील करना है कि नहीं? देखो कैसे। फाइनली अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो मैं इसको यहां से स्किप करता हूं और दूसरे वाले एंगल का इस्तेमाल करता हूं। दूसरा एंगल कौन सा? आपने हमको बताया कि मैं 3π/2 भी यूज कर सकता हूं। तो 3π/2 माइनस थीटा माइनस पाई की जगह 3π/4, ऐसे, है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वाले एंगल पर 10 कॉट में बदल जाएगा। ये प्रॉब्लम है कि नहीं? अब जब 10 कॉट में बदल जाएगा तो फिर एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो मुझे 10 को 10 में भी रखना है और सिस्टम को अपने इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच में घसीट के भी लाना है। तो क्या टास्क होना चाहिए? कुछ नहीं, मैं बता देता हूं। थोड़ा अब की बार ना और नजरिया बदलो कि मैं इस 3π/4 को और किस तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं इस 3π/4 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस π/4 लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ये 5π/4 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस 3π/4 को, क्योंकि बस आपको नजरिया बदलना है बेटा, क्या आप इस 3π/4 को आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं? देखिए आप अगर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आपको यहां मिलेगा 4, यहां आ जाएगा 4π माइनस पाई, सो फाइनली आ जाएगा 3π/4, है कि नहीं? तो हम अगर ये यूज कर सकते हैं तो क्यों ना हम इस 3π/4 को ऐसे यूज कर लिया जाए। इन अप्रोच का इस्तेमाल ना करते, हम इस अप्रोच का इस्तेमाल तब करेंगे अगर मैं घसीट के अपनी प्रिंसिपल डोमेन में ले आ सकता था। जैसे मैं यहां ला सकता था, मैंने यूज कर लिया। नहीं ला सकता तो मैं अपने एंगल्स को अरेंज करूंगा लाइक दिस। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली मैं इस पर्टिकुलर टास्क को यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं। अब मैं इस बात को समझ पाया, क्या समझ पाया? कि मुझे नहीं, मैंने आप लोगों को बताया कि tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, tan की जगह tan, और यहां पर 3π/4 को क्या रखा जाए बेटा? आपने भी मुझे बताया पाई माइनस π/4। गॉट इट? ये चीज मैंने इस पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा कि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ना ना ना, एक जर्नल अप्रोच के 3π/4 का ऐसा लिखा जा सकता है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि मैं यहां जान रहा हूं कि 3π/4 एक्चुअली बराबर है किसके? पाई माइनस π/4 के, इसलिए ऐसा लिख लिया। गॉट इट? अब tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। अब बताओ tan पाई माइनस थीटा क्या होगा? tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। अब इस क्वाड्रेंट का यूज करो। tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो निगेटिव होगा और पाई पर बदलता भी नहीं है, तो फाइनली कितना आ जाएगा? माइनस का tan π/4। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव 10 बाहर है,
क्या मैं इसको अंदर भेज सकता हूं? डेफिनेटली, क्योंकि 10 की प्रॉपर्टी है। 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 10 माइनस पाई बाय 4। क्लियर? अब देखो, क्या माइनस पाई बाय 4 क्या 10 की प्रिंसिपल रेंज में नहीं जा रहा है? 10 इनवर्स की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में है, प्रिंसिपल डोमेन में है, ये है कि नहीं? 10 इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है ना। सो फाइनली अगर आ रहा है तो कट जाएगा और आंसर के तौर, माफ कीजिएगा यहां पर, हाँ, और आपको फाइनली यहां माइनस का पाई बाय 4 एज अ आंसर देखने को मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ बताएं बेटा, शाबाश। माइनस 10 पाई बाय 4, इसको सब ऐसा इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आया कि 10 पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस का 10 थीटा होता है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आया। क्लियर? कि 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है यहां पर। एड शुगर टू कॉफी के हिसाब से, एड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, 10 यहां सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, 10 तो निगेटिव होगा, इसीलिए यहां पर 10 निगेटिव कर दिया और पाई पर बदलता भी नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक जस्ट एज इट इज। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा बेटा? भाई साहब आपको आज देखो ये चिली पनीर खा के आई, आज इसको सबको समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो? पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा हमें इनकी, ये कहना पड़ेगा कि मैडम इनको रोज चिली पनीर खिला के भेजें, है कि नहीं? है ना? आप ट्राई मत करना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। पता चला फिर बाद में कंप्लेन आ जाए मेरे पास, सर चिली पनीर बताया था आपने खाने को, मेरे को ना डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई अब, है ना? फाइनली ऐसी हरकत नहीं करनी है, ठीक है? हाँ आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस करके आई हैं आज। फाइनली आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन। क्लियर? दैट्स गुड। चलो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर मैं इसको ढंग से समझ लूंगा एक बार तो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो फेस करनी ही है आप लोगों को। बेटा शुरू करूं मैं क्वेश्चन के बारे में? दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये कह रहा है। सॉल्व करना है इसको मुझे। कितना आसान क्वेश्चन, इट इज जस्ट लाइक 2 कट टेबल। क्लियर? सीखो और आगे बढ़ो। क्लियर? प्लस कॉट इनवर्स 3/2 लिखा हुआ है। गॉट इट? बच्चा बाहर क्या लिखा हुआ है? 10। ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर क्या बनाना पड़ेगा मुझे? tan इनवर्स। तो मतलब इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्जन मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूं। कन्वर्जन मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया है कि साइन इनवर्स 3/5 अगर लिखा है तो ये चीज बराबर होगी किसके? इट इज इक्वल्स टू व्हाट? किसके? tan इनवर्स, है ना? अब किसके इक्वल होगी नहीं पता, देखो मैं बता देता हूं। जस्ट लाइक 2 का टेबल। कैसे? ये साइन के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद है? तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। क्लियर? आपको बेस नहीं पता, मैंने कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन में फंसो कि बेस या परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट के साथ हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं, यानी कि 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करोगे 16 आएगा, अंडर रूट 16 का मतलब 4 होता है, 4। गॉट इट? ये सबको समझ में आ रहा है? इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, सिंप्लीफाइड पाइथागोरस थ्योरम आई एम यूजिंग हियर। क्लियर? अब चूंकि क्लास 12th में आ गए तो आप लोगों को डायरेक्टली समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular means 3, base means what? 4, means it is completely equal to 3/4। क्या आपको ये बात समझ में आया कि कैसे कन्वर्जन हो गया? टास्क क्लियर है? चलो ये तो मेरा पहला पॉइंट है। क्लियर? लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट कॉट इनवर्स इन व्हाट? किसमें? इसको भी कन्वर्ट करते हैं किसमें? tan में बच्चा। तो कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स 3/2 एज इट इज। और कुछ मेरे काबिल होनहार बच्चे हैं जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए, कह रहे हैं सर आप ही ने तो पढ़ाया था, है ना? याद आ रहा है क्या कि सर आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बताई थी कि सर कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल तो tan इनवर्स होता है, मींस मैं इसको तो डायरेक्टली लिख सकता हूं tan इनवर्स 2/3। क्यों मैं इतना ज्यादा दिमाग लगाऊं? नहीं समझे? समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फाइनली लेट अस प्रोसीड विथ कंटिन्यू क्वेश्चन विथ। नाउ दिस इज व्हाट? 10 की जगह 10 ब्रैकेट में एज इट इज, साइन इनवर्स 3/2 को क्या लिख लोगे बच्चा? शाबाश, tan इनवर्स 3/4 प्लस, और बेटा ये किसके इक्वल है? tan इनवर्स 2/3 के इक्वल है कि नहीं? कुछ दिख रहा है? प्रॉपर्टी दिख रही है? कौन सी प्रॉपर्टी? शाबाश, कौन सी प्रॉपर्टी? वी नो। एग्जाम में लिख दोगे ना प्रॉपर्टी तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर को, फिर एग्जामिनर कहेगा बात है बच्चा कहां से पढ़ा होगा, फिर आप लोगों को पता होगा आप लोग कहां से पढ़ रहे हैं। फाइनली क्या यूज करेंगे आप लोग इसको? क्या? tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स अंडर द ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। मेरे बच्चों एक बात याद रखना कि आंसर देना
एक अलग कला है और एग्जाम में नंबर घसीटना ये अलग कला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मुझे आंसर ही देना होता तो मेरे को आंसर देने के लिए विद इन 20 सेकंड लगता, मैं आंसर दे देता, ठीक है। लेकिन मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको स्टेप्स के साथ आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए ताकि आप एग्जाम में इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। मेरा मेन टास्क है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कराना। नहीं समझे तो एटलीस्ट यू शुड हैव टू इन्वॉल्व सम प्रॉपर स्टेप्स, ऐसे देने पड़ेंगे स्टेप्स, है कि नहीं? समझ रहे हो? सो फाइनली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। और अगर आपने कहीं खूबसूरती के साथ लिख दिया कहीं कि सर ये प्रॉपर्टी तो तभी यूज होती है जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो, बच्चा मजा आ गया हमको, है ना। मतलब ये ना, ये छोटी छोटी चीजें पता है क्या बताती है, आपके डेप्थ को बताती हैं कि आपकी नॉलेज कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है आपके पास, आपके नॉलेज में, है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें अब फिर जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो कहेगा कि यार बच्चा अगर इतना लिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं से कॉपी करके तो नहीं लिखा होगा। अब देखो ध्यान से, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ दे वाली, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, tan इनवर्स, अब x प्लस वाई मतलब क्या, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन फिर क्या 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस में एक्स वाई मतलब क्या 3/4 ये ब्रैकेट में और फिर 2/3 ये ब्रैकेट में। क्लियर? और इनको मैं एक ब्रैकेट में और कवर कर लेता हूं इस तरीके से। क्या ये स्टेप क्लियर हो पा रहे हैं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, शाबाश। अगर ये स्टेप आपको क्लियर है तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट वन। आफ्टर दैट मैं इसको लिखूंगा 10 की जगह 10 ब्रैकेट में एज इट इज, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, और बेटा मैं ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, एलसीएम कितना आएगा, मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसके ऊपर यहां आएगा 12, गॉट इट। ऊपर कितना आएगा, यहां पर 9 प्लस में कितना 8। क्या ये एलसीएम समझ में आया? शाबाश। नीचे देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 1 जा और ये क्या आ जाएगा 2 जा, यानी 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2, ये अलग से, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट्स गुड। फाइनली tan इनवर्स की जगह 10 की जगह 10 और tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। बेटा ऊपर आ रहा है ना 17/12, है ना। नीचे का टर्म जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। क्या कहते हो? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है। फाइनली अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा यहां से 6। तो फाइनली आपको यहां पर दिखाई देगा 10 की जगह 10, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा 17 अपॉन में 6। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप इसको एलिमिनेट एम ही कर दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या लिखोगे, क्या होगी कंडीशन, शाबाश, कि 17/6 शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर। बेटा मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि सभी पढ़ते हैं लेकिन डेप्थ के साथ कुछ ही पढ़ते हैं, और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छा लगा हमें। क्या कि 17π/6। अब की बार ना आप ये जो चीज लिख रहे हो tan इनवर्स के लिए लिख रहे हो। tan इनवर्स का मतलब ये है कि ये चीज बिलोंग करना चाहिए किसके, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है कि नहीं। तो फाइनली बिलोंग कर रहा है, मींस आप इसको एलिमिनेट करके 17/6 को एज अ फाइनल आंसर के तौर पर ट्रीट कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट अस प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13th। हा, फिर से कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन आ गया भाई साहब। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं एमसीक्यूज में। फाइनली पहले तो इसको सॉल्यूशन के तौर पर ट्रीट करने से पहले आप इसको एज अ सॉल्यूशन कंसीडर करें, उससे पहले आप इसको यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि एग्जाम में आपको यहां पर क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं। तो पहली बात तो कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। गॉट इट? बोलो, बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझो ध्यान से। करना कैसे, जैसे कि हाँ बिल्कुल सही जवाब मेरे पास दे रखा है, वी हैव, आपको एमसीक्यूज के तौर पर दे रखा है। हम पहले बताएंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि सॉल्व करके हिट करना है। कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, आपके पास लिखा है cos 7π/6। क्लियर? देखो ना ऑप्शन के तौर पर 7π/6 भी लिखा है। जिसको नहीं पता है वो सीधा 7π/6 लिख देगा। जिसको पता है कि हाँ यार बात तो सही है, चैप्टर में कुछ ना कुछ तो है ऐसा यूनिक जो हमको पढ़ाया जा रहा है, दयाल सर हमको पढ़ा रहे हैं कि 7π/6 अगर ये एलिमिनेट होना चाह रहे हो तो 7π/6 को 0 और पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए था, क्लोज इंटरवल के साथ। 7π/6 का मतलब जान रहे हो कितना है बेटा? ये 210 डिग्री का एंगल है। क्लियर? कितने डिग्री का? 210। 210 डिग्री क्या 0 और 180 के बीच में आता है? नहीं, इसको मैं घसीट के लेके आऊंगा। गॉट इट? कैसे घसीट के लाऊंगा? देखो ध्यान से, दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि या तो आप इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई कर लें, ऐड शुगर टू और कॉफी। किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में। गलत, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो एंगल चलते हैं। पहला 2π - θ इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग
3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। हमें यूज कर सकते हैं तो सिर्फ 2 पाई माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ 2 पाई माइनस थीटा में मैं रख करके देखूं तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब 7 पाई बाई 6 रखना पड़ेगा मुझे। और फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 मतलब कितना आ जाएगा ये, शाबाश कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का प्लस 5 पाई बाई 6 आएगा। क्यों भाई, क्या 5 पाई बाई 6 का मतलब जान रहे हो, दिस इज व्हाट कितना आ जाएगा ये, 3 पचे 15 150 डिग्री। क्या 150 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, आ रहा है। सो फाइनली आप कौन सा टिक करके आ जाएंगे, 5 पाई बाई 6 यानी बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नहीं समझे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसको करना ऐसे है कि कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आप कॉस की जगह कॉस लिखोगे और 7 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हो कितना, 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। बोलो, और आपको पता है कि ये चीज किसके इक्वल है, दिस इज व्हाट कॉस, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 6। और आपने अभी जस्ट देखा कि 5 पाई बाई 6 जो है वो एक्चुअली 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो कट जाएगा ये और आंसर के तौर पर आपको क्या मिल जाएगा, 5 पाई बाई 6 आपका आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा। क्लियर, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट 5 पाई बाई 6। गॉट इट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ये चीज बेटा आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से पता चलेगा, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से कॉस को पॉजिटिव रखना था। सो दैट इज वाई कि मैंने इस पर्टिकुलर अप्रोच का इस्तेमाल किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 13th के बाद दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th। लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो बेसिक्स फिर से यहां क्लियर होने चाहिए, है ना बेटा। एमसीक्यूज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बस आपके लिए ना झलक है। हाँ, ये चीज एनसीईआरटी की तरफ से इशारा है कि देख लो, देख लो, समझ लो, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा बोर्ड एग्जाम में। कौन बोल रहा है ये, एनसीईआरटी और सीबीएसई बोल रहा है कि देख लो, समझ लो, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन भेजूंगा मैं, है ना, ध्यान रखो। और एनसीईआरटी पे भरोसा कर लेना, सीबीएसई पे तो कभी भरोसा मत करना, समझे। हाँ, तो वो तो कभी नहीं, वो दिखाएगी कुछ और देगी कुछ और, इसीलिए हम लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, दयाल सर पे डिपेंडेंट रह सकते हो, क्लियर, क्योंकि अभी तो इट इज जस्ट अ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इट इज जस्ट अ डेमो, है ना। अभी तो मेन टास्क अधूरा है हम लोगों का, जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कराएगा। सो दिस इज पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिस वन। हम एनसीईआरटी से भी इसलिए आपको करा रहे ताकि आपको सिलेबस समझ में आए कि एक्चुअली हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। बेटा समझो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, हम इसको ना 1 बाय 1 स्टेप्स को सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। बाहर साइन ऐसे रहने दो, पाई बाय 3 ऐसे रहने दो, माइनस की जगह माइनस साइन इनवर्स ऐसे रहने दो, माइनस की जगह माइनस 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाय 6 और ब्रैकेट क्लोज। क्या कहते हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ रहा है ये चीज। फाइनली मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनहार नालायक बच्चों, गलत नालायक नहीं आप लोग, मैं तो बस ऐसे ही बोलता हूं आप लोगों को, है ना। सीरियस मत हो जाना, पता चला सीरियस हो गए तो भाई साहब फिर क्या ही कर लोगे मेरा, है ना। देखो अब ये नेगेटिव मुझे अंदर भेजना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव अंदर भेज दूंगा तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट साइन माइनस का पाई बाय 6, ये ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि साइन नेगेटिव खा सकता है, साइन की प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैं जानता हूं बच्चा कि साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं। बोलो ए बेटा, पनीर चिली, गलत, चिली पनीर, इधर ध्यान दो। ये क्या होगा, यहां से कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे पता चला, कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए काट दूंगा मैं। सो फाइनली कट करने के बाद आपको मिलेगा साइन पाई बाय 3 माइनस, ये एलिमिनेट हो चुका है, ब्रैकेट में क्या मिला, माइनस का पाई बाय 6। बोलो मंजूर है फाइनली। सो बच्चा ये आ जाएगा आपके पास साइन की जगह साइन और यहां पर पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। इसको आप सॉल्व करोगे, साइन की जगह साइन और यहां आ जाएगा कितना, एलसीएम लोगे, दिस इज 6, यहां पर आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई। गॉट इट। फाइनली इट इज इक्वल्स टू साइन, इट इज इक्वल टू साइन व्हाट, दिस इज 3 पाई बाय 6 और आप इसको एलिमिनेट करना जानते हैं, पाई बाय 2 आ जाएगा। और बेटा साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है जी, 1। बहुत अच्छा जवाब, वेल प्लेड। सो आई होप कि आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा और आप आंसर के तौर पर किसको हिट करेंगे, आए ये क्या, किसको हिट करेंगे बेटा, 1 को। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है, दैट्स गुड। लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15th, क्लियर, क्वेश्चन नंबर
15th। बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 15th को सॉल्व करना चाह रहे हो तो कुछ नहीं, हमारी अप्रोच थोड़ी ना बदलेगी, अप्रोच नहीं बदलना है, सेम अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना है और सॉल्व करना है। क्लियर? फटाफट सॉल्व करो और आगे बढ़ो। क्या देखो ध्यान से, आपके पास लिखा है ना tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस में √3 लिखा हुआ है, ठीक है? ध्यान से देखो, cot के साथ नेगेटिव एंगल है, कॉट के साथ नेगेटिव एंगल है, मींस बच्चा पहली बात तो ये कि मैं इसको सही करूंगा, है ना, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, हम इसको सही कर सकते हैं, इसको सही करेंगे हम। देखो कैसे, मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा, ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं प्रॉपर्टी के तौर पर कि कॉट इनवर्स के साथ अगर आपने देखा कि माइनस थीटा दे रखा हुआ है, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये चीज इक्वल होगा किसके, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के बराबर होगा। बेटा क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? पक्का? ये कंडीशन आप यहां इस्तेमाल करिए, देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, tan इनवर्स √3 माइनस ये यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में पाई माइनस कितना आ जाएगा यहां पर, cot इनवर्स √3। गॉट इट? बेटा अब आप tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो tan पाई बाई व्हाट, पाई बाई 3, ठीक है, माइनस पाई एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स √3 लिखा था, अब कॉट में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है, कॉट में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है, शाबाश, बिल्कुल सही, पाई बाई 3 की वैल्यू है बच्चा, दिस इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 3। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो फाइनली ये दूसरे को एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए, देखो इसके भी प्रिंसिपल डोमेन इसकी प्रिंसिपल डोमेन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, यहां से क्या मिलेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई, यहां कितना मिलेगा प्लस में पाई बाई 6। गॉट इट? आप ध्यान से देखो, इसके नीचे 1 मानो, हाँ बेटा, पाई बाई 3, हाँ पाई बाई 3, पाई बाई 3, जस्ट अ सेकेंड, कॉट पाई बाई 3 मतलब कितना, कॉट 60, कॉट 60 होता है 1/√3, ये होगा आपके पास पाई बाई 6 होगा यहां पर, इट इज पाई बाई 6, यहां करेक्शन करो, ये पाई बाई 6 है, कॉट में पाई बाई 6 की वैल्यू होगी बताइए, सो इट इज कंसिडर्ड एज पाई बाई 6। इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लो, कितना आएगा इनका एलसीएम, 6, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, दिस इज व्हाट 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में क्या 6 पाई, कट कर दो, 6 पाई कहां से आ गया, ओनली 6 है कि नहीं, कितना आ जाएगा 2, सो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो कौन से ऑप्शन से मैच कराओगे बेटा, माइनस पाई बाई 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी से। गॉट इट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है ना? चलो भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टास्क क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ टास्क? मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, क्लियर? क्या फाइनली ये एक्सरसाइज भी आज हमारी फिनिश हो चुकी है ना? तो इन एक्सरसाइज से हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि इन एक्सरसाइज से हमें एक आइडिया लग गया कि आईटीएफ में बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना? बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन तो अभी मैं और अलग तरीके से कराऊंगा।